नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन टोकस। और जैसे कि मैं पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के अलग अलग विभिन्न विभिन्न चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देता आ रहा हूं, उसी कड़ी में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी और मेरे दिल के बहुत अपने व्यक्तिगत तौर पे मेरे दिल के बहुत करीब है। और उसका कारण ये है कि मैं जो अनपॉपुलर है ना उनकी तरफ, या जिनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं होता, वो मुझे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो कल हरियाणा के एक ऐसे पराक्रमी योद्धा का बलिदान दिवस है जिसको आजकल सभी लोग शायद भूल चुके हैं। बहुत बहुत गिने चुने लोग उनको याद रखना चाहते हैं। उनको भूल जाने की और बहुत सारी वजह हैं। शायद एक अलग पिछड़े एरिया से होना, उस एरिया का कोई नेता ना होना, एक अलग धर्म होना, अलग कल्चर होना, तो शायद वो बहुत सारी चीज़ें रही जिसकी वजह से आज हसन खां मेवाती, भारत माता का वो सपूत जिसने बाबर को रोकने के लिए अपने पूरे राज्य को ख़त्म करवा दिया, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। हसन खां मेवाती अलवर छोटी सी रियासत का राजा था। वो रियासत जिसके पास अरावली की पहाड़ियों के बीच में और इसके आसपास फैली हुई एरिया में थी, जो ज़्यादातर मैं कहूँगा कि शायद नॉन प्रोडक्टिव एरिया था। बहुत ज़्यादा इस एरिया में कुछ होता नहीं था, ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं थी, नदियाँ बहुत दूर थी। यमुना एक है जो शायद इसके पास से गुजरती है, लेकिन वो भी काफ़ी दूर थी। और गरीब लेकिन बहुत ही पराक्रमी और देशभक्त मेवाती थे, और उनका राजा था हसन खां मेवाती। खानवा की लड़ाई जो कि बाबर और महाराजा संग्राम सिंह के बीच में लड़ी गई, और उस लड़ाई का कारण था कि राणा सांगा और बाबर के बीच में एक एग्रीमेंट था, एक समझौता हुआ था कि भाई जब भी बाबर ने कहा था कि जब भी मैं कोई युद्ध पे जाऊंगा तो राणा सांगा उसकी सहायता करेंगे, लेकिन किसी कारण से ऐन वक्त के ऊपर जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम खान लोधी को ललकारा, तो किसी कारणों से राणा सांगा ने उनका साथ नहीं दिया। तो इसकी वजह से पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम खान लोधी को हराने में बाबर को खासी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन अंततः रिज़ल्ट वही आया जो उम्मीद थी। और पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम खान लोधी को हरा दिया, और जिसमें पहली बार मुग़लों का, तैमूर वंशकों का भारत के अंदर कब्जा होना शुरू हो गया। उस लड़ाई के बाद बाबर को ये लगा था कि भाई तू मेरी लड़ाई के अंदर इसको मेरे साथ आना चाहिए था। तो बाबर ने इब्राहिम को हराते ही सबसे पहला हमला किया महाराजा सांगा के ऊपर, और सांगा की लड़ाई में एक बहुत ही छोटी सी राज्य अलवर, उसके राजा हसन खां मेवाती ने उसका साथ देने का निर्णय किया। ये अपने आप में बड़ी अजीब सी और विचित्र सी स्थिति है कि एक इतनी बड़ी ताकत 1,00,000 सिपाहियों से ज़्यादा महाराजा सांगा की, और राणा सांगा जो कि एक राजपूत मुसलमान था, और हसन खां मेवाती जो कि एक मुसलमान राजपूत था। तो शायद अपनी इन्हीं कारणों से उन्होंने एक दूसरे को साथ देने का निर्णय लिया। और हसन खां मेवाती की सेना में टोटल 12,000 लोग थे, लेकिन बिना संख्या को गिने हुए पराक्रमी का बल उसकी संख्या से नहीं, उसके पराक्रम से और उसकी तलवार की धार से नापा जाना चाहिए। और शायद इसीलिए इसी हिम्मत के साथ हसन खां मेवाती ने राणा सांगा की टीम के साथ, उनकी सेना के साथ मिल के लड़ने का निर्णय लिया।
खानवा आगरा के पास, आगरा और इसी बेल्ट में जो कि एक जगह है, खानवा के अंदर ये दोनों सेनाएं 15 मार्च 1527 को आमने सामने हुई। 1 लाख की सेना सांगा की और 12,000 मुट्ठी भर सैनिक हसन खां मेवाती के। ऐसे में शायद एक बड़ा राजा जिसके पास खुद 1 लाख की सेना है, वो 12,000 के सैनिकों को कुछ समझता भी नहीं होगा कि मुझे इसके सहायता की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी लड़ सकता हूँ और मैं तो जीत ही जाऊँगा, तुम क्या कर लोगे। तो स्वाभाविक विचार है ये किसी भी एक बड़ी ताकत के पास, और छोटी ताकत जब उसके साथ लड़ने आए तो, क्योंकि उसको उतना शायद सम्मान नहीं देते, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब ये सेनाएं आमने सामने हुई तो शुरुआती लड़ाई में ही एक तीर महाराजा सांगा को लगा और उनके घायल होने की वजह से उनके जो रक्षक थे वो उनको युद्ध से निकाल के ले गए। राजा के युद्ध के मैदान में ना होने की वजह से सेनाओं का मनोबल गिरने लगा और ऐसी स्थिति में युद्ध की कमान संभाली हसन खां मेवाती ने। हसन खां मेवाती, जिसको बाबर ने अपनी तरफ से पूरे प्रलोभन दिए थे कि तुम मत लड़ो, तुम मुसलमान हो, तुम इसके साथ मत लड़ो, मेरे साथ लड़ो, मैं तुम्हें जागीर दूंगा, और तरह तरह के प्रलोभन। लेकिन उसने कहा कि चाहे जो भी हो, ये भारतीय है, ये हिंदुस्तान का है, और तुम बाहर से आए हो तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अपनी इतनी छोटी सेना और इतनी कम ताकत के दम पर तो उन्होंने यकीनन ऐसा नहीं कहा होगा, उन्होंने ऐसा कहा होगा अपनी हिम्मत पे और अपने पराक्रम के भरोसे जो उन्होंने दिखाया। तो जब राणा सांगा को तीर लगा और वो युद्ध के मैदान से चले गए तो सेनाओं में भी बिखराव आने लगा धीरे धीरे, लेकिन हसन खां मेवाती ने युद्ध की बागडोर संभाली और अंत तक, जब तक अपने प्राणों की आहुति नहीं दे दी, तब तक बाबर के साथ युद्ध करते रहे। और उस दिन सिर्फ हसन खां मेवाती नहीं, पूरा अलवर राज्य, उसके 12,000 सैनिक उसी युद्ध में समाप्त हो गए। वो देख रहे थे कि जिनके लिए वो लड़ने आए हैं वो खुद मैदान छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन शूरवीरों का पराक्रम कम नहीं हुआ। वो लड़ते रहे। उनके सामने कहीं ज़्यादा सुव्यवस्थित, संगठित और शक्तिशाली सेना थी। बाबर जो कि बारूद लेके आया था, बारूद और आग का इस्तेमाल बाबर ने ही ज़्यादा शुरू किया था पहले। उसके बावजूद वो लड़ते रहे और अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपना अंतिम लहू की बूंद तक न्यौछावर कर दी। लेकिन इतिहासकारों की अवहेलना के कारण, और जैसा कि भारत में तो मुझे लगता है शायद परंपरा सी हो गई है कि आपने क्या किया है वो मायने नहीं रखता, आप कौन है वो ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए शायद हसन खां मेवाती को मेवात में भी नहीं पढ़ाया जाता। आज के दौर में मेवात शायद हरियाणा के सबसे ज़्यादा पिछड़े ज़िलों में से एक है, जिसकी साक्षरता दर आज भी 35% है पुरुषों में, जो कि पूरे भारत के हिसाब से देखा जाए तो शायद लगभग 50 साल पीछे है वो। क्योंकि वहाँ पे ना तो कभी सरकारों ने, ना उस क्षेत्र में किसी और लोकल लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मेव अपने पूर्ण पराक्रम के बावजूद, पूरी देशभक्ति के बावजूद इस विकास धारा के अंदर अपना योगदान, अपना हक लेने में विफल हो गए। शायद इसी वजह से हसन खां मेवाती के नाम पे शायद वो एक मेडिकल कॉलेज भर है, जिसकी हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानता मैं। तो ऐसे शूरवीर को याद करें, उसकी शक्ति को याद करें, उसकी महानता को याद करें, देशभक्ति को याद करें। और हसन खां मेवाती को मेरी यानी पवन टोकस की तरफ से शत शत नमन। और हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में आपके समक्ष
ऐसी ही और जानकारियाँ लाते रहें। धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।